नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका BLS इंटरनेशनल स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक दिलीप कुमार और आज मैं आपको हिंदी में एक कहानी सुनाऊंगा। मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसी कहानी जिसमें छिपा हुआ है एक खिलौना बेचने वाले का दर्द, उसका एहसास और उसका प्यार बच्चों के प्रति। ये कहानी आपकी हिंदी वसंत भाग 2 का 5वां पाठ है, जिसका नाम है मिठाई वाला। और इस कहानी के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने इस कहानी में उस मिठाई वाले का दर्द बयां किया है। कहानी में बताया गया है कि किस तरीके से एक व्यक्ति रोज एक स्थान पर फेरी लगाता था, यानी कि घूम घूम कर कुछ वस्तुएं बेचा करता था। इस व्यक्ति ने खिलौने बेचने से स्टार्टिंग की, शुरुआत की, और ये उस बस्ती में, उस स्थान पर गा गा कर खिलौने बेचा करता था और आवाज़ लगाया करता था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। उसकी इस मोहक और मादक आवाज़ को सुनकर तमाम बच्चे उसकी ओर दौड़ पड़ते थे। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी, बूढ़े भी और तमाम लोग उसकी उस मोहक आवाज़ के दीवाने थे। सभी लोग उसको देखा करते थे कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि यह व्यक्ति बच्चों को बहुत ही सस्ते खिलौने दे दिया करता था। अगर किसी बच्चे के पास रुपए हैं भी नहीं, तब भी ये व्यक्ति उसको खिलौने दे दिया करता था। लोग इस खिलौने वाले से प्यार करने लगे, लेकिन कुछ दिनों बाद वो खिलौने वाला आना बंद हो गया। इसके बाद वही खिलौने वाला बांसुरी बेचने के लिए उसी इलाके में पहुंचा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, और इस आवाज को सुनकर फिर से बच्चे दौड़ पड़े। बांसुरी बेचने के बाद कुछ दिनों बाद वो मिठाई बेचने निकला। बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, और बच्चे फिर से उसके पीछे दौड़ पड़े। लेकिन इस मिठाई वाले को किसी ने नोटिस किया हो या ना किया हो, लेकिन एक रोहिणी नाम की महिला ने इसकी ओर ध्यान किया। चुन्नू मुन्नू की माँ रोहिणी। और रोहिणी ने आखिरकार इस व्यक्ति से पूछ ही लिया कि आप आखिरकार क्यों इतनी सस्ती वस्तुएं बेचते हैं। तब इसने बताया कि बच्चों की खुशी के लिए, क्योंकि इस व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं थी। धन भी था, घर भी था, सब कुछ था, बहुत सी खुशियां थी। लेकिन किसी हादसे में इस व्यक्ति के बीवी और बच्चे सबकी मौत हो चुकी थी। और इन बच्चों में इस व्यक्ति को अपने बच्चे दिखाई देते थे, अपने बच्चों की खुशियां दिखाई देती थीं। इसीलिए ये व्यक्ति हमेशा यहाँ पर आ जाया करता था। तो आइए शुरुआत करते हैं कहानी मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिक्कों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगतीं। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। इसका अर्थ है कि जो खिलौने बेचने वाला व्यक्ति था, उसकी आवाज़ में बहुत ही मिठास थी। और जब भी वह घूमता हुआ गलियों में गाता था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, ये वाक्य भले ही अधूरा है और विचित्र है, लेकिन मादक मधुर ढंग से, मादक का अर्थ होता है नशीला, और मधुर यानी कि मीठा, यानी उसकी ये आवाज़, उसका ये स्वर इतना अधिक मीठा था कि लोग उसकी इस आवाज़ को सुनकर
विचलित हो उठते थे और उसकी ओर दौड़े जाते थे। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ, स्नेहाभिषिक्त का अर्थ है प्रेम से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ इसका ये जो गाना था उसको सुनकर लोग अपने आप को रोक नहीं पाते थे। महिलाएं अपने बच्चों को लेकर अपनी चिकों को उठाकर, चिक का अर्थ है एक लकड़ी की सींक से बना हुआ पर्दा, उसे उठाकर उसकी ओर देखने लगती थीं। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में, यानी छोटे छोटे गलियों में जो छोटे छोटे बगीचे होते हैं उनमें खेलने वाले बच्चों का झुंड तुरंत वहाँ पर आ जाता और उस खिलौने वाले को चारों ओर से घेर लेता, और जब बच्चों की भीड़ वहाँ पर लग जाती तो वो खिलौने वाला अपनी पेटी को खोल देता और तमाम प्रकार के खिलौने निकाल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। अर्थात बच्चे खिलौने देखकर बहुत ही खुश हो जाते थे और जो रुपए वो बच्चे लेकर आते थे उससे खिलौने का मोल भाव पूछते थे, यानी कि पूछते थे खिलौना कितने का है। सभी बच्चे अपनी अपनी तुतलाती जुबान में पूछते थे कि इसका दाम क्या है, यानी कि इसका क्या मूल्य है और इसका क्या मूल्य है। इस प्रकार के सभी बच्चे सभी उन खिलौनों का मूल्य पूछते और खिलौने खरीदते। बच्चों की नन्ही नन्ही और प्यारी प्यारी उंगलियों से रुपए लेकर उस खिलौने वाले को अत्यंत प्रसन्नता होती। खिलौने वाला उन बच्चों की इच्छा के मुताबिक ही उनको खिलौने देता था और जब खिलौने उन बच्चों को मिल जाते तो वो बच्चे उछलने और कूदने लगते और फिर वहाँ से चले जाते। और फिर वह खिलौने वाला पहले की भांति आवाज़ लगाता हुआ, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, इस प्रकार गाता हुआ चला जाता। उसकी ये आवाज़ हिलोर की भांति सागर की जो लहरें होती हैं उसकी तरह इस गली से उस गली के छोर तक गूंजती हुई निकल जाती और खिलौने वाला आगे चला जाता। आगे लेखक कहते हैं कि राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैछा छुंदल ए। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैछा छुंदल ए। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक ज़रा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई और फिर कभी उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। अर्थात राय विजय बहादुर जो यहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति हैं, उनके बच्चे भी इस खिलौने वाले से खिलौने लेकर आए थे और खिलौने लाकर वो खेलने लगे खिलौनों के साथ। और वो किस प्रकार से खेल रहे हैं बच्चों? चुन्नू बोला, मेरा घोड़ा कितना सुंदर है, अपनी तुतलाती हुई जुबान में। मेला घोला कैछा छुंदल ए, ये वह अपनी तुतलाती हुई ज़ुबान में बोल रहा है। मुन्नू भी देखो अपनी ज़ुबान में तुतलाती हुई ज़ुबान में बोल रहा है और मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। दोनों अपने अपने हाथी घोड़े लेकर खेल रहे हैं और बच्चों की जो माँ है उनका नाम रोहिणी है। बच्चों की माँ रोहिणी उन बच्चों को खेलते कूदते खुश होते हुए देख रही हैं और वह भी खुश हो रही हैं। बच्चों की माँ रोहिणी ने उन बच्चों से पूछा कि चुन्नू मुन्नू, यह खिलौना तुमने कितने में ख़रीदा है? तो मुन्नू ने अपनी माँ को बताया कि यह खिलौना उसने 2 पैसे में ख़रीदा है। रोहिणी यह सोचने लगी कि इतना सस्ता भला खिलौना कैसे आ सकता है, लेकिन अब ठीक है, वह दे गया तो बच्चे खेलने लगे और वह भी अपने काम में लग गई। ये कोई इतनी महत्वपूर्ण बात तो थी नहीं कि जिसको वह बहुत ज़्यादा समय तक सोचती। और इस तरीके से ये खिलौने वाला
लोगों का मन बहलाने लगा, लोगों को भाने लगा, इसकी आवाज़ लोगों को अच्छी लगने लगी और फिर ये लोग इस खिलौने वाले के दीवाने होने लगे। कुछ समय बाद इस खिलौने वाले ने आना बंद कर दिया, लोग भी इस खिलौने वाले को भूल गए। लेकिन फिर से एक बार कुछ दिनों बाद उसी क्षेत्र में आवाज़ सुनाई दी, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। इस आवाज़ को सुनकर सभी बच्चे एक बार फिर से उसके पीछे दौड़ पड़े और फिर एक बार फिर से उसको घेर लिया बच्चों ने, और सब बच्चे अपनी तुतलाती ज़ुबान में इससे मांगने लगे, मुझे भी एक मुरलिया दे दो। इस प्रकार से बच्चे अपनी तुतलाती हुई ज़ुबान में इससे मुरलिया मांगने लगे। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इसने अपना अगला रोल बांसुरी वाले के रूप में अदा किया और कैसे फिर से इसने बच्चों की खुशियां बटोरना शुरू कर दिया। अब इस कहानी का दूसरा अंक। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे कभी देखा नहीं। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? दूसरे व्यक्ति ने कहा, हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। अर्थात 6 महीने बाद की यह घटना है कि पूरे नगर में एक मुरली वाले की चर्चा हो रही थी कि एक मुरली वाला है, वो बहुत ही अच्छी मुरली बजाता है। बांसुरी, मुरली का अर्थ होता है बांसुरी, यानी वह बांसुरी बहुत ही अच्छी, बहुत ही मधुर बजाता है और साथ ही बांसुरी को बेचता भी है। 2 लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि भाई कितने की मुरली बेचता है। किसी ने कहा कि भाई 2-2 पैसे में बेचता है। तो लोग सोचने लगे कि भाई इतनी सस्ती मुरली कैसे बेच लेता है, इसमें तो उसकी मेहनत भी ना निकलती होगी। तभी एक व्यक्ति बोला कि अच्छा, वह मुरली वाला है कैसा? मैंने तो उसे कभी देखा नहीं। तो दूसरे ने कहा कि वह लगभग 30-32 साल का होगा, दुबला पतला गोरा सा युवक है और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। साफे का अर्थ होता है बच्चों पगड़ी। बीकानेर एक स्थान का नाम है, वहाँ बीकानेर में एक अलग प्रकार का रंगीन सी पगड़ी बांधी जाती है, उसे ही कहते हैं बीकानेरी साफा बांधता है। तो उस पहले व्यक्ति ने कहा कि कहीं ये वही तो नहीं है जो कुछ दिन पहले खिलौने बेचा करता था? दूसरा चौंका, क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था? पहले ने कहा कि हाँ, जैसा तुमने हुलिया बताया है, जैसा आकार प्रकार बताया है, उस प्रकार का एक पहले खिलौने भी बेचता था। खैर जो भी हो, है तो वह उस्ताद, यानी कि मुरली बजाने में बहुत ही होशियार है। आगे लेखक ने कहा है कि प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इस तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने के लिए निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? इसका भाव ये है बच्चों कि वह मुरली वाला, बांसुरी वाला जो था, वह रोज़ आता था और उसकी चर्चाएं होती थीं। एक दिन वह बांसुरी वाला अपनी मीठी मीठी बांसुरी बजाता हुआ उस गली से होकर गुजर रहा था जहाँ चुन्नू मुन्नू का घर था। तो
वह उसी अपने मीठे मीठे से स्वर में गा गा के बेच रहा था, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी जो चुन्नू मुन्नू की माँ है, उसने जैसे ही इस मुरलिया वाले की आवाज़ सुनी वह पहचान गई। उसे लगा कि अरे ये तो इस प्रकार से खिलौने वाला भी अपने खिलौने को बेचा करता था। रोहिणी ने जल्दी से उठकर चुन्नू मुन्नू के पापा यानी कि विजय बाबू से कहा कि अरे सुनिए, उस बांसुरी वाले को रोक लीजिए, चुन्नू मुन्नू के लिए बांसुरी ले लेते हूँ, फिर पता नहीं वह कब आए। उस वक्त विजय बाबू यानी चुन्नू मुन्नू के पापा अखबार पढ़ रहे थे और वह अखबार को हाथ में लिए वहाँ पर दरवाजे पर चले गए और उससे मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? यानी कि उन्होंने मुरली का, बांसुरी का मूल्य पूछा। इसके बाद लेखक कहते हैं, किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुल्ली और हम भी लेंदे मुल्ली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को लेने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, मगर आपको 2-2 पैसे में दे दूँगा। इस पैराग्राफ में लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि जब मुरली वाले ने विजय बाबू की आवाज़ सुनी और वह रुका, तो मुरली वाले के रुकते ही पार्क में, पास के पार्क में जितने भी बच्चे खेल रहे थे वह दौड़कर मुरली वाले के पास आने लगे। इस दौरान किसी बच्चे का जूता पार्क में छूट गया और किसी का पाजामा ढीला होकर लटक आया, किसी की टोपी गिर पड़ी और इस तरह दौड़ते भागते हुए बच्चों का झुंड, पूरा एक झुंड यानी कि भीड़, वहाँ पर उस मुरली वाले के पास आ गई और सभी बच्चे अपनी तुतलाती हुई ज़ुबान में बोले कि हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। और मुरली वाला बहुत खुश हुआ और वह खुश होकर बोला कि अरे भैया, सबको मुरली दूंगा, एक एक करके सबको दूंगा। और उसने यह भी कहा कि मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 यानी कि 57 मुरली हैं और सबको मिलेगी। फिर मुरली वाले ने विजय बाबू के प्रश्न का उत्तर दिया। विजय बाबू ने मुरली वाले से पूछा था कि भाई कितने की है, तो मुरली वाले ने बताया कि बाबूजी वैसे तो 3-3 पैसे की दी हैं, लेकिन मैं आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। आगे लेखक कहते हैं, विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव में है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली कहीं से पा सकते? मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। इस पैराग्राफ में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि जब विजय बाबू ने इस मुरली का मूल्य जाना तो वो खुश हो गए, मुस्कुरा दिए और मन ही मन कुछ विचार करने लगे, सोचने लगे कि वैसे तो सबको 2-2 पैसे में ही देता होगा, लेकिन मुझ पर एहसान कर रहा है कि सबको 3 पैसे में देता हूँ, आपको 2 पैसे में दूंगा। और फिर विजय बाबू ने ये बात कह दी। बांसुरी वाले से उन्होंने कहा कि क्यों भाई, तुम लोग बड़े झूठ बोलते हो, वैसे तो सबको 2-2 पैसे में देते होगे, लेकिन एहसान मेरे ऊपर ही कर रहे हो कि मैं तुम्हें 2 पैसे की दूंगा। मुरली वाला अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ का मतलब होता है उदास होना। तो मुरली वाला थोड़ा सा उदास होकर बोला कि अरे बाबूजी, आपको क्या पता, ये वैसे हर ग्राहक का ये दस्तूर होता है। दस्तूर का मतलब रिवाज होती है कि हर ग्राहक यही सोचता है कि दुकानदार उसको लूट रहा है, भले ही दुकानदार कितना भी नुकसान उठाकर चीज़ों को क्यों ना बेचे।
उसने विजय बाबू को बताया कि बाबूजी वैसे तो इस मुरली का असली दाम 2 ही पैसा है। उसको 2 पैसे की ये मुरली तब पड़ी हैं जब उसने 1000 बनवाई थी, लेकिन कोई भी इनको 2 पैसे में ख़रीद नहीं सकता वैसे। फिर विजय बाबू थोड़े से गुस्से में आकर बोले कि अच्छा ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे 2 मुरलियाँ निकाल दो। 2 मुरलियाँ देकर विजय बाबू मकान के अंदर चले गए और मुरली वाला उन बच्चों के झुंड में अपनी मुरलियों को बेचता रहा। उसके पास कई रंगों की मुरलियाँ थीं। बच्चे जिस भी रंग की मुरली मांगते थे, मुरली वाला उनको उसी रंग की मुरली निकाल के दे देता था। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी चाहिए ना, यह नारंगी रंग की। अच्छा वही ले लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही यह निकाल के रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू हाँ, फिर आओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब अच्छी बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। यानी लेखक बताते हैं कि मुरली वाला हर बच्चे को उस बच्चे की पसंद के हिसाब से मुरली दे रहा था। किसी बच्चे के पास अगर रुपए कम थे तो वो कम लेकर भी मुरली दे देता था। कुछ बच्चे पैसे नहीं लेके आते थे तो वह तरकीब बताता था कैसे उसको अपनी माँ से मुरली मांगनी है। और जिन बच्चों के पास पैसे होते ही नहीं थे तो वो ऐसे बच्चों को मुफ्त में ही मुरली दे दिया करता था। दरअसल ऐसा लग रहा था कि इस मुरली वाले को रुपयों से नहीं, पैसों से नहीं, बल्कि उन बच्चों की खुशियों से प्यार था और वह हर बच्चे को मुरली बेच देना चाहता था। तीसरा अंक। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गई, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो रोहिणी है, चुन्नू और मुन्नू की माँ, वो उस मुरली के वाले के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही है। वह सोच रही है कि पता नहीं कैसा फेरी वाला है। फेरी वाले का मतलब होता है जो घूम घूम कर सामान बेचते हैं, उन्हें फेरी वाला कहते हैं। तो पता नहीं कैसा फेरी वाला है, कितना मीठा बोलता है, बच्चों से कितना प्यार करता है और बच्चों को कितने प्यार से सामान बेचता है और कितना सस्ता सामान बेचता है। उसे लगा कि ये बहुत ही भला आदमी है, लेकिन उसने यह भी सोचा कि समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। मारा मारा फिरने का मतलब है बिना किसी अर्थ के इधर उधर घूमना। तो वह इधर उधर घूम रहा है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा, यानी कि जब भूख लगती है और जब गरीबी में धन की आवश्यकता होती है तो व्यक्ति को हर प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। तभी क्या हुआ, जब रोहिणी सोच रही थी तभी किसी पास की गली से उसी मुरली वाले की वही मीठी सी आवाज़ सुनाई दी, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। वह फिर चौंक गई और सोचने कि वाह कितना मीठा स्वर है इसका, कितना मीठा बोलता है। और बहुत दिनों तक रोहिणी उस मुरली वाले के विषय में सोचती रही। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और वह उसकी बातें भी भूल गई और अपने जीवन यापन में लग गई। तो देखा बच्चों, किस तरीके से एक ही व्यक्ति बार बार आता है, कभी खिलौने बेचने के लिए तो कभी बांसुरी बेचने के लिए। इसका उद्देश्य, इसकी नीयत सिर्फ बच्चों को खुशियां देना है, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना है। आज के भागदौड़ भरे और स्वार्थ भरे संसार में किसके पास समय है दूसरों के आंसू पोंछने का, किसके पास समय है दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने का। लेकिन ये व्यक्ति बार बार इस कार्य को कर रहा था। इस कहानी में आज सिर्फ इतना ही।
इस कहानी का आगे का भाग मैं आपको सुनाऊंगा कल। लेकिन उससे पहले मैं आपको दे रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ, कुछ महत्वपूर्ण कठिन शब्द और कुछ प्रश्नों के उत्तर आप खुद ही हल करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको आंसर की में बाद में भेजूंगा, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आपको इन प्रश्नों का उत्तर खुद ही देना है। और कल मैं आपको सुनाऊंगा इस कहानी का आगे का भाग कि किस तरीके से यही खिलौने वाला और मुरलिया वाला बाद में मिठाई वाला बन के आया, और किस तरीके से चुन्नू मुन्नू की माँ रोहिणी ने अपनी दादी के साथ मिलकर इसका सारा किस्सा सुना, इसका सारा दुख सुना, और फिर इस मुरलिया वाले ने बताया कि इसके जीवन में कितनी घटनाएं हुई हैं और आखिरकार ये ऐसा क्यों करता था। जानेंगे कल। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका BLS इंटरनेशनल स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक दिलीप कुमार, और आज हम एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं कहानी मिठाई वाला, जो कि आपके हिंदी वसंत भाग 2 का 5वां पार्ट है, मिठाई वाला। और इसके लेखक हैं श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। मैंने कल आपको बताया था कि एक व्यक्ति न जाने क्यों अपने खिलौने बहुत सस्ते में बच्चों को दे देता है, कभी कभी मुफ्त में भी दे दिया करता है। एक व्यक्ति फिर से खिलौने के बाद मुरलियां बेचना स्टार्ट कर देता है, और फिर से बच्चों को खुशियां देने के लिए कभी कभी सस्ते में तो कभी कभी मुफ्त में बच्चों को मुरलियां दे दिया करता है। आखिरकार वो क्यों ऐसा करता है, आज जानेंगे। क्योंकि आज यही व्यक्ति अब खिलौने और मुरलियों के बाद अब बेचने शुरू करेगा मिठाइयाँ, खट्टी मीठी मिठाइयाँ, हर प्रकार की मिठाइयाँ। और कैसे, हम जानेंगे आज कि रोहिणी इस व्यक्ति को रोककर इससे इसकी कहानी पूछेगी, और जानेंगे इस व्यक्ति का दुख, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों ये इस प्रकार के कार्य करता था, क्यों इतने सस्ते में मिठाइयाँ, बांसुरी और खिलौने दे दिया करता था। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। चौथा अंक। 8 मास बाद, यानी 8 महीने बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, हाँ, उनकी वृद्धा दादी थीं। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, ज़रा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव के साथ चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। लगभग 8 महीने बाद की बात है। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान यानी कि नहा करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित का मतलब होता है घुटनों तक लंबे, यानी कि रोहिणी के बाल घुटनों तक लंबे थे। केश राशि यानी कि सुंदर बालों को वह सुखा रही थी। घुटनों तक लंबे अपने सुंदर बालों को वह सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में से उसको वही स्वर सुनाई पड़ा, वही जाना पहचाना सा स्वर, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। उस आवाज़ को सुनकर रोहिणी पहचान गई और झट से नीचे उतर कर आई। उस समय रोहिणी के पति वहाँ पर थे नहीं, घर पर उसकी वृद्धा दादी थी। तो रोहिणी ने दादी माँ से कहा कि दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए हमें मिठाई खरीदनी है, उस मिठाई वाले को कमरे में बैठा लो। अगर मैं तो कमरे में आ नहीं सकती, क्योंकि उस वक्त पुराने समय में महिलाएं घर से बाहर किसी गैर मर्द के सामने नहीं आती थीं। तो उन्होंने कहा कि मैं
चिक की ओट में बैठी रहूँगी, यानी कि मैं उससे, एक पर्दा होता है लकड़ी की सींग का बना हुआ, मैं उसके पीछे छिपकर देखती रहूँगी मिठाइयों को और मिठाई वाले की बातों को सुनती रहूँगी। तो दादी माँ ने क्या किया, उस मिठाई वाले को बुला लिया और मिठाई वाले से पूछा। मिठाई वाले ने उस दादी माँ को बताया कि माँ मिठाई कैसे दूँ, कितनी दूँ। मिठाई वाले ने अपनी मिठाइयों के सभी गुण बताए कि वह रंग बिरंगी हैं, खट्टी मीठी हैं, जायकेदार हैं, गोल भी हैं और सब तरह की मिठाइयाँ। उसने अपनी मिठाइयों के सभी गुण बता दिए। मिठाई वाले ने दादी माँ को मिठाई का मूल्य भी बता दिया कि 1 पैसे की 16 मिठाई हैं। आगे लेखक कहते हैं, दादी बोली 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, अब मैं तुम्हें क्या है, मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना नहीं आता। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर आए थे। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह इससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा। वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, यह भी बताओ। रोहिणी ने पूछा। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। मिठाई वाले ने कहा, जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर जाना होगा और मिठाई मैं और भी ले लूँगी। इस पैराग्राफ में दादी माँ ने मिठाई वाले से यह कहा, जब मिठाई वाले ने अपनी मिठाई का मूल्य बता दिया था कि 1 पैसे की 16 मिठाई हैं, तो दादी माँ ने क्या कहा कि भाई 16 तो बहुत कम होती हैं, कम से कम 25 तो देनी चाहिए। तो मिठाई वाला बोला कि नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता और यह भी बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ। रोहिणी जो चुन्नू मुन्नू की माँ है वो वहीं पर खड़ी हुई थी। वह बोली कि दादी काफ़ी सस्ती दे रहा है, फिर भी 4 पैसे की ले लो। उसने दादी माँ को 4 पैसे दे दिए। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं 20 तो दे दो, यानी दादी माँ उससे कह रही हैं कि चलो 4 पैसे ले लो और 25 नहीं तो कम से कम 20 पैसे की तो दे ही दो। और कहने लगी दादी कि मैं बूढ़ी हूँ, अब मोल भाव ज़्यादा करना मुझे नहीं आता। यह कहते हुए दादी माँ मुस्कुरा गई। रोहिणी ने कहा कि दादी इससे ज़रा पूछो कि यह शहर में इससे पहले भी आया था या फिर पहली बार आया है, क्योंकि यहाँ का रहने वाला तो है नहीं। क्योंकि रोहिणी को महसूस हो गया था कि यह वही है, बस उसके मुँह से कहलवाना चाहती थी। तो मुरली वाले ने भी उनको साफ साफ बता दिया कि हाँ मैं इससे पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ और पहले मैं मुरली यानी कि बांसुरी बेचने के लिए आया था। हालांकि मिठाई वाला उनकी इस बातों को सुनकर हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूब गया था। हर्ष मतलब खुशी, संशय यानी कि संदेह और विस्मय आदि यानी कि आश्चर्य। उसको आश्चर्य हुआ क्योंकि इस प्रकार की बातें कोई पूछता नहीं था, फिर भी उसने उनको बता दिया। अब रोहिणी ने एक बार फिर से दूसरा प्रश्न पूछा कि अच्छा ये बताओ कि इस व्यवसाय में यानी कि इस काम को करने में तुम्हें कितना प्रॉफिट मिलता है, तुम्हें मिलता भी क्या है। तो मिठाई क्या बोला उनसे कि बस खाने पीने का घर का खर्चा चल जाता है, बाकी तो जो मुझे खुशी मिलती है, जो संतोष मिलता है वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है और मैं इसी खुशी को और इसी संतोष को पाने के लिए ये मिठाई बेचने का काम करता हूँ। अब इस पर फिर जो है रोहिणी ने एक और प्रश्न किया, ये संतोष आपको कैसे मिलता है। हालांकि मिठाई वाले ने आगे बताने से मना कर दिया और कहा कि आपको यह सब सुनकर काफ़ी दुख होगा, लेकिन रोहिणी ने कहा कि नहीं आप मुझे बताओ, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ, यह मेरी इच्छा है, इससे आपका कुछ हर्जा यानी कि कुछ खर्च भी नहीं होगा और मैं मिठाई और भी ज़्यादा ले लूँगी। इसके बाद लेखक कहते हैं
कि अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। तक के कहने का भाव यह है, अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। अतिशय यानी कि बहुत ज़्यादा गंभीर होकर मिठाई वाले ने कहा, उन्हें बताया कि मैं अपने क्षेत्र का बहुत ही सम्मान प्राप्त और बहुत ही रईस व्यक्ति था। मेरे पास अच्छा मकान था, मेरा अच्छा बिजनेस था, गाड़ियाँ, घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था मेरे घर में। मेरी पत्नी भी थी, बहुत सुंदर पत्नी थी। छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे 2 बच्चे थे। मेरा संसार ही मेरे लिए सब कुछ था। मेरे पास धन भी था और सुख भी था। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी, बच्चे बहुत सुंदर थे। उनके इस शोर से, उनके बच्चों के खेलने की और शोर की आवाज़ से मेरे घर में शोर मचा रहता था और बहुत ही आनंद आता था। लेकिन ईश्वर की ऐसी लीला थी कि सब कुछ खत्म हो गया। मिठाई वाला आगे बताता है कि दादी माँ, बस मेरे प्राण नहीं निकल रहे, यानी कि मैं मर नहीं रहा, बाकी मुझे सारे कष्ट हैं इस समय। अब मैं अपने उसी परिवार को खोजने में निकला हूँ। हो सकता है मेरे बच्चों की मृत्यु के बाद वो कहीं उन्होंने जन्म लिया होगा, तो यहीं कहीं खेल कूद रहे होंगे। तो इन बच्चों में कभी कभी मुझे अपने बच्चे नज़र आते हैं और इन बच्चों को खुश देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे भी खुश हैं। और इसी संतोष और इसी सुख को प्राप्त करने के लिए मैं इस काम को करता हूँ। हालांकि मुझे उन्हें बताया, मुरली वाले ने अर्थात मिठाई वाले ने, कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। पैसे तो भगवान की दया से अब भी मेरे पास काफ़ी हैं, लेकिन मुझे जो खुशियाँ मिलती हैं इन बच्चों को मिठाइयाँ देकर, मुरली और खिलौने देकर, मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूँ। ये बताते बताते मिठाई वाले की आंखों में आंसू आ गए और तभी वहाँ पर चुन्नू मुन्नू आ गए। चुन्नू मुन्नू ने बड़ी आश्चर्य से कहा कि अरे अम्मा मिठाई। यह सुनते ही मिठाई वाले ने तुरंत कहा, मुझसे लो, और कागज़ की 2 पुड़िया में मिठाइयाँ भर के चुन्नू और मुन्नू को दे दी। अंदर से रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंके मिठाई वाले के लिए, लो भाई पैसे। लेकिन मिठाई वाले ने पैसे नहीं लिए और मिठाई की पेटी उठाई अपनी और चल दिया। और यह भी कहा कि इस बार मैं पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली कि अरे अरे नहीं पैसे ले जा भाई। लेकिन तब तक मिठाई वाला काफ़ी दूर तक निकल चुका था और इसी प्रकार से बच्चों के लिए ये मीठे स्वर में आवाज़ लगा रहा था, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो देखा बच्चों आपने, ईश्वर कई बार अच्छे लोगों के साथ भी बुरा कर देते हैं। एक भला आदमी जिसका हंसता खेलता संसार उसके सामने ही उजड़ गया। उसके प्यारे प्यारे बच्चे और उसकी पत्नी सबकी मृत्यु हो गई और वो अपने बच्चे और अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा बाज़ारों में। जब वो दूसरे बच्चों को देखा करता था तो उसको अपने बच्चे नज़र आया करते थे। जब दूसरे बच्चे मुस्कुराया करते थे तो उसको लगता था जैसे उसके अपने बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। और इन्हीं बच्चों की मुस्कान के लिए, इन्हीं बच्चों की खुशियों के लिए वो यह सारे कार्य करता था। इन्हीं सब से उसको संतोष मिला करता था। तो बच्चों, आज इस कहानी का समापन हो चुका है। कल हम सुनेंगे एक और नई कहानी, लेकिन मैं आपको भेज रहा हूं कुछ प्रश्न। उन प्रश्नों के उत्तर आपको खुद ही लिखने हैं। कल मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर भेज दूंगा, लेकिन पहले आप स्वयं इन प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे। कल सुनेंगे एक और नई कहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।